आज सुबह मैं कुछ खास विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ और वो है एक नाम, एक ऐसा नाम जो मैं या सब लोग ज़्यादातर बहुत ही खुश रहते हैं जब उसको सुनते हैं। एक नाम जो हमें बहुत प्रिय लगता है। उस नाम के विषय में हम लोगों ने कुछ गीत को गाया आज। यीशु नाम कितना सुंदर नाम है, उससे बढ़कर कोई दूसरा नाम है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दूसरा नहीं। उस नाम के विषय में हम लोग क्रिसमस के समय में आते हैं, इस समय कृष्ण जयंती के समय हम लोग मनाएंगे। इस महीना हलचल मच गया है, आप देखते हो। अगर सुबह सिटी में जाओगे तो इसे मालूम पड़ता है सब जगह सेल लग गया और लोग चीज़ को बेचते हैं। और ख़ासकर क्रिसमस को मैं जब मेलबर्न और सिडनी में भी था, वहाँ पर भी डेकोरेशन वगैरह सब हो गया, लेकिन कहीं पर यीशु के नाम को नहीं लिखा। सब फादर क्रिसमस, सेंटा क्लॉज, रेन डिया और क्या क्या ये सब चीज़ के बढ़ाई होता है, लेकिन यीशु के नाम नहीं। वो कहते हैं क्रिसमस। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। यीशु के नाम हम लोग भूल जाते हैं। कोशिश करते हैं इस त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सावधान रहे कि हम लोग भूल नहीं जाए ये त्यौहार है क्यों। कृष्ण जयंती है, यीशु का जन्म के दिन है। तो आज मैं शुरू करता हूँ यीशु के विषय में बातचीत करने के लिए। उसके नाम के विषय में हम लोग कुछ देखेंगे जल्दी से। और आज के जो वचन मैं पढ़ता हूँ वो मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 से, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 18वां पद। हम अपने बाइबल को खोलें और मैं, ये थोड़ा लंबा भाग है लेकिन मैं पढ़ूँगा इसको पूरा। मैं जानता हूँ हमारा एक स्क्रीन यहाँ पर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी शायद यहाँ पर रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18। अच्छा लगता है देखने में जब सब लोग अपने अपने बाइबल को खोलते हैं। बाइबल लेकर आना चाहिए। ब्रिंग योर बाइबल। मोबाइल फ़ोन नहीं भूलेगा लेकिन बाइबल भूल जाते हैं। बाइबल को नहीं भूलना चाहिए। चर्च आओ, ब्रिंग योर बाइबल्स विथ यू। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वर्स 21 आज मेरा मुख्य विषय है। वह पुत्र जनेगी। याद रखना, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत मरियम से कहता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता ने के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ के नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा सुनकर, आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया
और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम के लिए। धन्यवाद कि आज हम यीशु के नाम ले सकते हैं और यीशु के नाम ही के द्वारा आज हम हैं यहाँ पर। धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमें जीवन दिया है और बहुतायक से जीवन, और आश्वासन दिया है कि मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक है। धन्यवाद यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे। जो कुछ हम सुनेंगे कहेंगे वो आत्मा की अगुवाई और उसकी उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही रहेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु का नाम, अगर मैं सोचूं कौन नाम सबसे प्रिय है तो ये नाम यीशु का नाम सबसे प्रिय है। हम लोग गीत को गाते हैं, यीशु नाम। कितना सुंदर गीत है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। यीशु नाम, उसके नाम की जय जयकार हम लोग करते हैं। इस नाम को हम सब नामों से ऊपर उठाते हैं, इसके महिमा करने के लिए, इसके प्रशंसा करने के लिए सबसे ऊंचा दर्जा अपने जीवन में देते हैं। लेकिन हमारे दिनों में नाम जो हम लोग देते हैं तो हमारा मतलब जो है बहुत ही फर्क रहता है। आप लोग सब बच्चे हैं, बच्चे आपके पास, आपने नाम दिया, कैसे नाम दिया, क्या सोच कर नाम दिया, बहुत मतलब नहीं देता। बहुत कारण है कि हम अपने बच्चे को नाम को देते हैं जो नाम हम लोग देते हैं। कुछ नाम बहुत ही भिन्न है, बहुत फर्क है। कुछ नाम सुनने में बहुत ही खराब लगता है देखने में, लेकिन किसी के नाम है। कुछ नाम ऐसा है जो फिल्म एक्टर्स लोग के, देखें फिल्म एक्टर के नाम ये है, वो नाम दे देते अपने बच्चों को क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है और नामी नाम है, सब लोग उसको जानते हैं। कुछ नाम ऐसे है किसी के मान करने के लिए, आदर करने के लिए। जब बच्चा पैदा हुआ तो शायद कोई एक नामी व्यक्ति तुम्हारे सामने आया या इसके विषय में बातचीत किया गया और तुमने कहा कि ओ ये नाम मैं अपना बच्चा के लिए रख लूँ, तुम्हारा हीरो हो जाता है। परिवार के नाम, अपने बच्चों के हम परिवार के नाम देते हैं, अपने पिता के नाम, माता के नाम अपने बच्चों को देते हैं, ये सब चीज़ रहता है। लेकिन इसमें कोई खास मतलब नहीं रहता है। सोचो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा नाम ये जो उसका मतलब क्या है। लेकिन जब नाम दिया गया था ऐसे नहीं दिया गया था क्योंकि वो तुम्हारे चाल चलन के विषय में कुछ बताए। बाइबल के समय में ऐसे नहीं था। आजकल मुझे एक नाम याद रहता है, सुनने में बड़ा हंसी की बात है, लेकिन मैं टोंगा गया था तब, वहाँ पर एक आदमी था, मैं उसका टोंगन नाम भूल गया क्या था, लेकिन मैं जानता हूँ उसके मतलब क्या था। क्योंकि कुछ दिन बाद जब मैं उससे मिला, वो बाइबल स्कूल आया था, तो मैं उससे पूछा तुम क्यों अपना नाम बदल दिया, तुम्हारा नाम तो ये नाम था पहले। यहाँ वो नाम जो मेरा टोंगन नाम था उसका मतलब रहा स्टिंक लाइक पिग। तो नाम सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं पादरी का काम करता हूँ और मेरा नाम है जो कहता है कि तुम एक सुअर की तरह गंधाते हो। तो उसका नाम बदल दिया गया। इस तरह से बहुत लोगों का नाम रहता है, जिसे मैं बताया कोई नामी नाम हम रख देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, या किसी एक नामी व्यक्ति का है, तुम चाहते हो उसके नाम रखने के लिए। लेकिन बाइबल के समय में नाम ऐसा नहीं था। जितना नाम आप देखोगे उसका कोई खास मतलब रहता था, उसका कारण रहता था क्यों ये नाम दिया जाता है। जैसे आप देखोगे जेकब का नाम था जो धोखा देने वाला, दगाबाज। डेविड का मतलब था प्रियजन। इब्राहिम का नाम था अब्राम, शुरू में उसका नाम था अब्राम, उसका मतलब कि एक कुछ लोगों का पिता।
लेकिन उसका नाम बाद में बदली किया गया इब्राहिम, और उसका मतलब था भारी जाति, भारी एक जाति के लोग, एक एक नेशन, उसका मतलब था। और मोसेस के नाम अगर देखोगे तो उसमें बताया कि मोसेस के नाम दिया गया क्योंकि उसको पानी में से निकाला गया। तो जब जब लोग इनके नाम को लेते थे वो लोग जानते थे कि क्या मतलब है, उसमें मतलब रहता था। तो आज हम लोग देखते हैं कि वर्स 21 में जो हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वर्स 21, उसका नाम क्या है और क्यों उसको ये नाम दिया गया, यहां पर हम लोगों को मिलता है उसका मतलब। तो उसके नाम के विषय में हम लोग थोड़ा आज देखेंगे जल्दी से, बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग सब जानते हैं यीशु के नाम। स्वर्गदूत ने जोसेफ से कहा कि तुम मरियम को अपना पत्नी ले लो। उन दिनों में जब मंगनी हो जाता था तो वो ब्याह के रूप में रहता था, मानो वे लोगों का ब्याह हो गया, लेकिन वे लोग एक साथ में रहते नहीं थे। जब ब्याह का समय आता था तो वो लोग ब्याह करते थे धार्मिक रूप से। मरियम का मंगनी यूसुफ के साथ में हो गया था। तो हम लोग जैसे यहाँ पर देखते लिखा है कि जोसेफ चाहता था उसको त्याग देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती थी। और जब वो ये सोच ही रहा था कि मैं इसको त्याग दूं, क्योंकि उसके बदनामी नहीं करना चाहता हूं, मैं चुप्पे से उसको त्याग दूंगा और चला जाऊंगा, कहीं छोड़ दूंगा उसको। लेकिन उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आकर कहा, जोसेफ तुम उसको अपना पत्नी लेने से इनकार नहीं करो, उसको ले लो, क्योंकि जो वो गर्भवती है, जो बच्चा उसके गर्भ में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। यहाँ पर वही बात हम लोगों ने पढ़ा। तो इस नाम के विषय में आज हम लोग देखेंगे जल्दी से। ये नाम जो सुनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये नाम जिसके द्वारा मेरा जिंदगी बदल गया, और आज आप लोग यहाँ पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हो कि उस नाम के ही द्वारा तुम्हारी जिंदगी बदल गया और तुम बिल्कुल एक नए व्यक्ति हो। और कोई दूसरा नाम ये काम नहीं कर सकता जो काम यीशु तुम्हारे जीवन में किया, कहीं पर नहीं हुआ। प्रभु यीशु का जन्म जो है बहुत ही अनोखा, न्यारा, अद्भुत। प्रभु यीशु का मतलब है मुक्ति देने वाला परमेश्वर, पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, सेवियर इंग्लिश में कहते हैं, बचाने वाला यीशु का मतलब है। उन दिनों में ये नाम जो है यीशु बहुत साधारण नाम था। बहुत लोगों के नाम यीशु था, क्योंकि ये इब्रानी हिब्रू नाम था और अच्छा लगता था सुनने में। बहुत माता पिता अपने बच्चे के नाम को यीशु रखते थे। लेकिन यीशु के जब ये नाम दिया गया, शायद साधारणता सबके पास था। उसका जन्म जो था वो साधारण रूप से जैसे सब बच्चे पैदा होते थे उसी तरह से पैदा हुआ। लेकिन उसका जो मरियम का जो गर्भवती होना, कॉन्सेप्शन हम लोग कहेंगे इंग्लिश में, कि वो जो गर्भवती हुआ वो कोई साधारण रूप से नहीं था, वो मामूली रूप से नहीं था। वो जैसे सब लोग, सब माताएं गर्भवती हो जाते हैं, वो उस तरह से नहीं हुआ। यहीं पे तो फर्क हो जाता है सब कुछ, क्योंकि यीशु का जो मरियम का जो गर्भ होना था वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। क्योंकि आप पढ़ोगे उसके विषय में लिखा है कि दूत उसके पास आया और कहा कि मरियम तुम गर्भवती होगी। और मरियम घबरा गई, कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ। तो दूत ने उससे बताया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और जो तुम पुत्र जनोगी वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये साधारण नहीं था। जन्म हुआ उसको साधारण रूप से एक माँ से के द्वारा हुआ और वो बेतलेहम में पैदा हुआ। ये यीशु का पैदाइश जो था ये एक बहुत ही अनोखा, न्यारा, अद्भुत
कार्य हुआ। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में, बैतलहम में जो वो पैदा हुआ, एक मनुष्य की तरह वो पैदा हुआ। परमेश्वर पैदा हुआ मनुष्य के रूप में, मनुष्य के बीच में निवास करने के लिए। लेकिन उसका गर्भवती, पर मरियम के गर्भवती होना बहुत ही आधुनिक आश्चर्यकरम था। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो सृजनहारा था, हमारा पृथ्वी का सृजनहारा, वो खुद अपने आप आकर जो सृजा हुआ चीज़ है, जिसको उसने बनाया, जिसको उसने सृजा, उनके बीच में निवास करने लगा। ये कोई साधारण चीज़ था, बहुत ही अनोखा था। यहाँ पर हम यही देखते हैं कि ये सृजनहारा जो किसी पर वो निर्भर नहीं रहा, किसी पर वो भरोसा नहीं करता था, खुद अपने आप बिना किसी के मदद से वो जीवित और है जीवित और हमेशा रहता जीवित, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सृजनहारा अपने आप को दीन बनाकर आकर मनुष्य के बीच में रहा, जहाँ पर सभी तरह के रुकावट उसके ऊपर था। समय का रुकावट, जगह का रुकावट, खाने पीने का, सब चीज़ का रुकावट था। क्यों उसने ये किया? ये उसने किया जिसमें कि वो हमें उठाकर एक ऊंचे स्थान पर ले जाए। जब हम यीशु के विषय में बाइबल में बातचीत करते हैं तो हम लोग कहते हैं, ये ऐलान करते हैं कि परमेश्वर शारीरिक रूप से मनुष्य के बीच में आया। शारीरिक रूप से। आज का क्यों ऐसा हुआ? जिसमें अगर परमेश्वर वो ईश्वरीय रूप से हमारे बीच में आता तो हम लोग कोई उससे रिश्ता नहीं रख पाते, हम लोग सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को दीन बनाकर मनुष्य का शरीर लिया, जिसमें वो हमसे रिश्ता रख सके, जिसमें हम लोग जान सके कि परमेश्वर है ही कौन। अगर हम परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं कौन है वो, बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन कैसे हम लोग जानते हैं परमेश्वर प्रेम है? यीशु के द्वारा। यीशु हमें दिखाता है कि वो हमसे प्रेम करता है। आपको ये प्रेम का शब्द कहीं पर और नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में आया, उसका नाम यीशु रखा गया। ये नाम के द्वारा ये भी हमें मालूम होता है कि क्यों उसको ये नाम मिला, क्यों दिया गया उसको नाम। ये नाम का मतलब जिसे बताया कि मुक्तिदाता, मोक्ष देने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला, पाप के सजा से हमें बचाने वाला। यही काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, पाप के सजा से हमें बताने के लिए। वर्स 21 में हम लोग पढ़ते हैं, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। Praise the Lord. Save his people from their sins. मुक्ति देना, बचाना, खतरा से बचाना, दुर्घटना से बचाना। और यही ये नाम जो यीशु है हमारे लिए और आपके लिए किया, यही करने के लिए वो आया था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया एक ही कारण, क्रूस पर मरने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए, जिसमें कि आप और हम जो पाप में हैं अपने पाप से छुटकारा पा सकें। एक ही कारण, और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, मैं आया हूं तुम्हें जिंदगी देने के लिए, और बहुत तायक का जिंदगी देने के लिए। कैसे वो ये जिंदगी में देता है? क्रूस का, मृत्यु के। और कोई रास्ता नहीं था। मनुष्य जाति पाप में गिरे हुए थे और तुम्हें छुटकारा देने के लिए जरूरत था कि लहू बहाया जाए, बलिदान हो।
यीशु मसीह निष्कलंक उतार आया और बलि हुआ हमारे लिए। यही खास कारण था। बाइबल में यीशु को बहुत नाम और दिया गया है, तरह तरह के नाम, दूसरा दूसरा नाम दिया गया, लेकिन एक नाम, ये नाम जो यीशु है, ये सबसे ज़्यादा लिए हम क्यों? ये नाम के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि यीशु मसीह आया हमें छुटकारा देने के लिए। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये महिमा से भरा हुआ परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, वो राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर आया, अपने आप को दीन बनाकर एक नौकर की तरह आया। क्यों वो ऐसे किया? क्यों अपने आप को इतना नीच किया? वो कोई राजमहल में उसका पैदाइश नहीं हुआ, कोई एक सुंदर स्थान में उसका पैदाइश नहीं हुआ, लेकिन एक गौशाला में जहां पर गाय बैल चरते थे, रखा जाता था, वहां पर उसका पैदाइश हुआ। क्यों ऐसा किया वो? क्योंकि वो चाहता था तुम्हारे और हमारे लिए मनुष्य जाति से रिश्ता रखने के, हम उसको पहचान सके, उससे बातचीत कर सके। वो पहचाना कि गरीबी क्या है, वो जो पहचाना, उसके जीवन कथा तुम पढ़ोगे यीशु के विषय में तो आपको मालूम होगा कि उसके पास पैसा नहीं था। जब टैक्स भरने के समय आया तो यीशु ने बताया, जाओ वहाँ पर एक मछली पकड़ो, उसके मुंह में एक पैसा मिलेगा, सिक्का, जाकर टैक्स भर देना। जेब में उसके पैसा नहीं था। वो जानता था कि थक जाना क्या है। मनुष्य था वो, थक जाना। आप जानते हो, जो प्रचार करने के बाद जब नाव में जा रहा था, थक गया था, सो गया। भूख क्या है? वे लोग मछली के खाते थे, रोटी खाते थे। वो जानता था कि नहकारने का मतलब, यानी उसको दुत्कारना, तिरस्कार करना, उसका मतलब क्या, वो भी वो समझा, जानता था। अकेलापन को उसने अनुभव किया, तो कोई नहीं था उसके साथ में, सब भाग गए थे जब उसको पकड़ा गया। परीक्षा, टेस्ट उसके ऊपर आया। ये सब कुछ उसने सहा। ये मनुष्य ये सब चीज चाहता है, पर जो ईश्वर है वो ये सब चीज नहीं चाहता है। मनुष्य, आप और हम इस मार्ग से जाते हैं। यीशु मसीह अवतार लिया, मनुष्य का अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आया। ईश्वर मनुष्य बना, जिसका नाम यीशु रखा गया, हमें दिखाने के लिए कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कि हम समझे कि परमेश्वर हमसे रिश्ता रखना चाहता है। हमें नाश करने के लिए नहीं आया, हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन वो आया हमें बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए। ये सब कुछ वो सहा, जो मैंने यहाँ पर इतना चीज बताया, कि वो उसके द्वारा हम लोग पहचाने उसको। यीशु मसीह हमें पहचाने कि हाँ, मनुष्य इस मार्ग से जाता है, जो तकलीफ उसने सहा, और इसी कारण वो हमें सहारा दे सकता है। हमारे दुख में सहारा हमें देता है। हम जब दुख में रहते हैं, यीशु हमें सहारा दे सकता है। जब हम भूखे प्यासे तरसते हैं तो वो हमें सहारा दे सकता है। इसी कारण, क्योंकि यीशु मसीह उस मार्ग से होकर गया। जिसे मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में बहुत से लोग थे जिसका नाम यीशु था। यीशु नाम जो था वो कई एक लोगों का था, लेकिन सिर्फ एक था जिसका नाम था इमैनुअल। यीशु इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या होता है? इमैनुअल का होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में। यही चीज यीशु का मतलब है, परमेश्वर हमारे साथ में। यीशु मुक्तिदाता हमारे साथ में। उस साल बहुत ही बेबी पैदा हुए थे बैतलहम में। बहुत से बेबी लोग बैतलहम में पैदा हुआ, लेकिन एक ही था जो
पैदा हुआ, बढ़कर और हमारा मुक्तिदाता बना, और वो यीशु, जिसका नाम यीशु रखा। सब चले गए, बहुत लोग चले गए। इतने वर्षों के बाद आज भी हम यीशु के नाम को ले रहे हैं, मानो वो यहाँ पर हमारे साथ में शारीरिक रूप में है। और कोई नाम इस तरह से नहीं लिया जाता जैसे यीशु के नाम लिया जाता है। वही एक है जो हमारे प्राण को बचा सकता है, नरक से बचा सकता है। वो हमारा बचवैया है, हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यही मुख्य विषय है आज के जो मैं बातचीत करता हूँ। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमें जीवन देने के, हमारे प्राण को बचाने के लिए। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने ये ऐलान किया। न स्वर्ग में न पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। प्रिय लोग, मैं बताना चाहता हूँ, इस नाम को कभी तिरस्कार नहीं करना। ये नाम है जो हमें जिंदगी देता है, ये नाम जो हमें स्वर्ग के मार्ग को दिखाता है, यीशु मसीह। मनुष्य जाति पाप में गिर गए हैं। ऐसे थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे सोचे कि एक भारी गड्ढा है, एक कुआं है, झूरा कुआं है, उसमें हम गिर गए और वहां पर हम मर रहे हैं। गिरकर वहां पर हम लोग तड़पते हैं, दुख में है, कोशिश करते हैं निकलने के लिए उसमें से, लेकिन हम निकल नहीं पाते। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस गड्ढा में गिरना नहीं चाहिए था। जिससे मानो कि चलकर साथ जाते और जब गड्ढा में देखते तो वहां पर तुम पड़े हो उस जगह पर, और कहते तुम्हें उस गड्ढा में नहीं गिरना चाहिए था, और चल देते। कुछ लोग हैं, वो आएंगे और बताएंगे तुम्हें कि मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कैसे तुम उस कुआं में से निकल सकते हो, और फिर आगे चलकर तुम कुआं में नहीं गिरना, और चल जाते। कुछ लोग वैसे जाते हैं। आज दुनिया में है ऐसे लोग जो हम लोग पाप में तड़पते हैं, दुनिया के लोगों से कहते हैं कि तुम उस कुआं में मर जाओगे। जिस हालत में तुम हो, जो पाप जिसमें तुम गिरे हो, उसमें तुम बिल्कुल मर जाओगे। कुछ लोग शायद कहेंगे कि देखो ये कुआं तो ठीक है, इससे भी बुरा कुआं मैं देखा हूं जहां पर लोग गिर जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो तुम कहते हो तुम कुआं में गिरा पाप में, ये तो सिर्फ कोई सच्चाई नहीं है, उसमें नहीं है स्थिति। मैं संक्षिप्त में कोशिश करता हूं बताने के लिए कि दुनिया में और बाकी लोग कोशिश करते हैं हमें बताने के लिए कि कैसे तुम पाप से बच सकते हो। कुछ लोगों का इरादा बात है कि पाप है ही नहीं, कोई चीज पाप नहीं है। कुछ लोग बताएंगे तुम दान पुण्य करो, अच्छे काम करो, तुम अपने पाप से बच जाओगे। सब चीज बताएंगे, लेकिन कोई हमें दिखाता नहीं है क्या करना चाहिए। सिर्फ यीशु मसीह जिसने कहा मैं आऊंगा, और अगर इस कुआं के उदाहरण को हम लोग देंगे, वो कहता है कि मैं आऊंगा, कुआं में भीतर जाऊंगा तुम्हें, और वहां से तुम्हें उठाकर ऊपर लाऊंगा। सिर्फ यीशु मसीह ये काम करता है, और कोई नहीं। यीशु मसीह आया यहां पर, उसने कहा कि तुम पाप में हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया आपके लिए और मेरे लिए। बहुत से लोग आए, तरह तरह के मार्ग बताए, कोशिश किए बताने के लिए कि तुम पाप से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ये करो, वो करो, यहां जाओ, वहां जाओ। दुख में हो, कष्ट में हो, कई एक लोग यहां पर शायद आज बैठे हैं, बता सकते हैं कि मैं छुटकारा पाने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या नहीं कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति से मैंने मिला, उसने कहा मैं करीब $30,000 खर्चा किया, अपना जो कुछ बीमारी था उसका शैतान से पकड़ा, लेकिन नहीं, जब यीशु मसीह के नाम को लिया गया वो आदमी छुटकारा को पा गया। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये नाम जो है, ये सब नामों से बढ़कर नाम है, क्योंकि इसमें ईश्वरीय ताकत है। ये ईश्वर है, वो आया हमारे बीच में मनुष्य का शरीर लेकर हमें जीवन देने के लिए। इसीलिए मैं आज कहता हूं कि इस नाम से बढ़कर दूसरा कोई नाम है ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। दुख में हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, छुटकारा पाना चाहते हो, एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। कोई समस्या है, कोई बवाल है, कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। शायद आप कोशिश की हो, जैसे मैं बताता हूँ मुझे कि बहुत लोगों का विचार है कि अब बताएंगे हमें ऐसे करो वैसे करो, दान पुण्य करो, यहाँ जाओ, ये मंदिर में जाओ, वो जगह पर जाओ, उसके पास जाओ, और हम भागते रहते हैं। और ऐसे होता है क्रिश्चियंस लोगों के बीच में भी होता है अफसोस कि हम लोग एक पादरी को छोड़ दूसरे पादरी के पास बातें, ये चीज़ नहीं वो चीज़, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा हमारे पास में है। हम जो पाप में गिरे हुए, चाहे तुम क्या कर डालो, क्या कोशिश कर लो, लेकिन पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक व्यक्ति की जरूरत है, और वो यीशु मसीह, जिसका नाम मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह नाम जो है, इस नाम से मैं बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरा जीवन बदल गया। मुझे अच्छा लगता है जितने गाना वगैरह, भजन वगैरह हम लोग स्तुति के गीत गाते हैं जिसमें यीशु का नाम रहता है। यीशु का नाम जब रहता है तो मुझे हृदय में खलबली मच जाता है। और हम लोगों को चाहिए जितना ज़्यादा हो ऐसे ही गीत को गाते ने के लिए, पहचानने के लिए कि बिना यीशु मसीह के कोई मुक्ति है ही नहीं। स्वर्गदूत का ऐलान था, तुम पुत्र जनोगी, उसका नाम तुम यीशु रखना। बहुत लोगों का नाम यीशु रहा, लेकिन इसका नाम इमैनुअल स्वर्गदूत ने दिया, परमेश्वर की तरफ से दिया। उस मरियम के गर्भवती होना, पवित्र आत्मा का आश्चर्यक्रम, मरियम के गर्भ में पैदाइश उसका हुआ। और ये महीना में शायद हम लोग और सुनेंगे उसके पैदाइश के विषय में, लेकिन आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि उसके नाम के विषय में। यीशु का नाम सर्वशक्तिमान, हाँ, यीशु का नाम जो हमें पाप से छुटकारा देता है, यीशु जो हमारे जीवन के विषय में सब कुछ जानता है, हमेशा हमारे साथ में रहता है, और जब हम उसको पुकारेंगे वो आएगा हमारे जीवन में। जैसे मैं बताया, ये आदमी जो सिडनी में मुझे मिला था, उसने कहा कि मैंने सब जगह गया, जहाँ जहाँ मुझे बताया गया दुष्ट आत्मा शैतान से भरा हुआ था, बीमारी सब तरह के रूप से वो तड़पता था, जहाँ जहाँ पर उसको बताया, कितना नाम उसको बताया गया, सब नाम को वो लिया, हजारों डॉलर वो खर्चा कर दिया। लेकिन जब उसको किसी ने बताया यीशु के विषय में, वो एक नाम सिर्फ लिया गया, वो तुरंत चंगाई को प्राप्त किया। आपका प्रमाण भी यही है यहाँ पर। आप प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवित प्रभु है, आश्चर्यकर्म करने वाला प्रभु, वो तुम्हारे जीवन में महान महान काम करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये नाम है जिस नाम को सुनने में मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, और ऐसे ही होना चाहिए सबके लिए। जब मैं सुनता हूँ उसके विषय में, उसका मरियम के गर्भवती होना, वो जो अपने आप को दीन बनाया, वो जो क्रूस पर चढ़ा,
लेकिन वहां पर अंत नहीं हुआ, वो जाग उठा, जी उठा, पुनरुत्थान उसका। ये हमारा यीशु मसीह। आज आप अगर यहाँ पर हो, बहुत से नाम लिए हो, भागते उधर से उधर छुटकारा पाने के, अपने ज़िंदगी बदलने के लिए, बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, अपने गंदे कर्तव्य कार्य से छुटकारा पाने के लिए, और आप भरसक कोशिश करते हो, आप जानते हो कि आप गलत मार्ग में है और छुटकारा पाना चाहते हो, नहीं मिलता है, यीशु के पास आओ। जस्ट कम टू जीसस। यीशु के नाम में कुछ ऐसा चीज़ है जो से हम लोग प्यार करते हैं। और आज मैं आपके सामने यही नाम पेश करता हूँ, यीशु का नाम, और मेरा यही प्रार्थना है कि आप उसको स्वीकार करो, परखो, ट्राई हिम आउट, टेस्ट हिम, सी व्हाट ही कैन डू इन योर लाइफ। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है? अरे कभी नहीं तुम उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण के, अभी भी भटकते हो, अभी भी वो कुआं में तुम गिरे हो, दरिद्र छाए हुआ है, पाप है, पाप के कीचड़ में तुम पड़े हो, कोशिश करते हो निकलने के लिए, सब लोगों ने बताया ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, तुम जाओ, लेकिन कोई नहीं कहा यीशु की तरह मैं आता हूं तुम्हारे पास, मैं उस कीचड़ में आऊंगा, मैं उस पाप के जगह पर आऊंगा जहां पर तुम गिरे हो उस कुआं में, वहां से मैं तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाऊंगा अपने प्राण के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुका लें। वंडरफुल जीसस। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा रहूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आता हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रिय लोग, मैं जानता हूं कि ज़्यादातर यहाँ पर लोग शायद यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण के लिए तुम उसके मार्ग में चलते हो, बहुत ही खूब, लेकिन शायद तुम यीशु को नहीं स्वीकार किया, कभी नहीं सामने आके कहा कि हे यीशु तू ही एकमात्र मुक्तिदाता हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप को क्षमा कर दो, मेरे जीवन को बदल दो, मैं गलत मार्ग में हूँ, मुझे बदल दो। वो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए आज तुम यहाँ पर हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। वो चाहता है तुम्हारे जीवन बदल जाने के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपने हाथ को उठाओगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूँ नया जिंदगी, मैं चाहती हूँ नया जिंदगी, पुराने धर्म, पुराने राह में भटकता हूँ, इधर से उधर, मुझे कोई आशीष नहीं मिलता जिंदगी में, मैं तड़पता हूँ छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई भी है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा अगर अपने हाथ को उठाओगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तो एकमात्र मुक्तिदाता, हम धन्यवाद देते हैं तुझे कि आज हम यहाँ पर आकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। धन्यवाद देते हैं शुभ अवसर के लिए कि हम तुम्हारे साथ में इस भोज में भाग ले सकते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि हर एक के हृदय में बातचीत कर, कि वो सच्चाई को देखे, जीवन को देखे, मार्ग को देखे, और सब जगह छोड़कर इस मार्ग में चले जहाँ पर जिंदगी है, जो यीशु देता है। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से आमीन।